चलिए, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स करेंगे, बट उसके पहले छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था। हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो इस चैप्टर का नाम है, तो हम लोगों ने एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कर लिया है और फिनॉल का कर लिया है। ईथर का नॉमेनक्लेचर करके फिर प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, ईथर का पहले जनरल फॉर्मूला रिकॉल करिए। बहुत अच्छा, ROR। कुछ अगर अच्छा, जैसे एक चीज़ और भी करेगा अर्पित, हमारी हेल्प करेगा। जो चीज़ नहीं आती, हम तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करेंगे, जो चीज़ नहीं आती तुरंत हमें रोक दीजिएगा, क्योंकि हमको पढ़ाने में बड़ी मज़ा आती है। आई लव टीचिंग। तो एक चीज़ जब 10 बार पूछेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बार बार जब तक, क्योंकि नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं यहाँ आने से, ठीक है। ईथर का फॉर्मूला जैसे ऋषिका ने क्या बताया, अर्पित बोलिए, ROR, ठीक है। ये R क्या होता है ऋषिका, और तेज बोलिए, यहां तक सुनाई पड़े। रेडिकल क्या होता है, जैसे आपको इनको बताना है कि रेडिकल क्या होता है। एनी आइडिया रेडिकल क्या होता है? हाँ, इसको पूछिए बेटा, ठीक है। जैसे हम तो छोटी छोटी चीज पूछते रहते हैं आपसे, ठीक है। देखिए, ये कहा जाता है कि अच्छा टीचर कौन होता है, जो छोटी छोटी चीज समझाता है। छोटी छोटी, अगर हम मान के चलें आपको ये आता होगा तो फिर हम टीचर नहीं हैं, है कि नहीं। जैसे हमने पूछ लिया, अब ये मान के चले कि आपको एल्किल आता होगा, रेडिकल आता होगा, नहीं भाई, पता नहीं आपने पढ़ाई की कि नहीं की। तो अगर मेरे पास आए तो पूछे पीछे का भी थोड़ा सा रिवाइज करके। पूरे ऑर्गेनिक पे जहां भी R लिखा रहता है, जैसे हमने एल्कोहल का फॉर्मूला लिखा ROH, तो ये R क्या होता है, इसी को रेडिकल भी बोलते हैं और अल्काइल भी बोलते हैं। ALKYL, ये क्या होता है, व्हेन वी रिमूव ओनली वन हाइड्रोजन, नॉट वन, इम्फेसिस करना है, ओनली वन हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्केन वी गेट अल्काइल। एक सेंटेंस लिखिए, व्हेन वी रिमूव ओनली वन हाइड्रोजन, व्हेन वी रिमूव ओनली वन हाइड्रोजन from any alkane, then comma, we get क्या हो जाएगा, an alkyl। अल्काइल को अंडरलाइन करिए, ALKYL, अल्काइल। ब्रैकेट में रेडिकल, दोनों एक ही चीज होती है। R स्टैंड फॉर रेडिकल, R स्टैंड फॉर रेडिकल। और सुनिए खूब अच्छे से आगाता है, इधर देखिए बेटा, R स्टैंड फॉर रेडिकल। लेकिन आपसे क्वेश्चन हम कर ले कि इसका नाम क्या है। रेडिकल इसका नाम नहीं है, इसका नाम है अल्काइल। जैसे हम ये करते हैं, CH4 हमने लिया, एग्जाम्पल अर्पित लिखिए बेटा, CH4-H, एग्जाम्पल लिखिए, CH4-H। CH4 एक एल्केन हमने ले लिया और एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने, तो फॉर्मूला क्या बन गया, CH3 हो गया। अब जरा नॉमेनक्लेचर आप देखिएगा कैसे हम लोगों ने किया, कि जब भी किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हमने हटाया, तो ये जो कंपाउंड था METHANE, एन को अंडरलाइन करिए, एन इसका सफिक्स था, एन इन आइन, ऐसे चलता है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब जरा देखिएगा, खूब ध्यान सुनिएगा, किसी भी कंपाउंड से जब हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसके नंबर ऑफ कार्बन पे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं। कार्बन से क्या मतलब है, अच्छा, जो भी नंबर ऑफ कार्बन होता है कंपाउंड में, उसी से उस कंपाउंड का हम वर्ड रूट डिसाइड करते हैं। जैसे एक कार्बन है तो मेथ बोलते हैं, दो है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे चलता है। मतलब जब हाइड्रोजन हटाया तो इसके वर्ड रूट पे कोई फर्क नहीं है। यही तो भी बात कर रहे थे कि जब हाइड्रोजन हटाएंगे वर्ड रूट तब चेंज होगा जब कार्बन चेंज करेंगे।
तो हमने तो एल्केन से क्या हटाया, हाइड्रोजन हटाया, तो मतलब इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, METH पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो वर्ड रूट है ना मेथ एच प्रोब्यूटेंट, चेंज क्या हुआ, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये चेंज हुआ। जब हाइड्रोजन हटा के कुछ लगाया मैंने तो उसका क्या चेंज होगा, सफिक्स चेंज हो गया। सफिक्स किसको कहते हैं, जो लास्ट में आता है नॉमेनक्लेचर के, वो चेंज होता है। तो आगे से इसको सीख लेते हैं हम लोग कि जब किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसके वर्ड रूट पे, बोलिए और तेज बोलिए, फिर से सुनिए हमको, हाँ ना, फिर से ध्यान से सुनिए, या तो आप खाली यहां बैठे दिमाग कहीं और चल रहा है आपका, खूब ध्यान से सुनिए, ठीक है। कोई चलिए तो छोटी चीजें बता रहे हैं आप, जब तक मेरे साथ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, कोई चीज अगर नहीं आ रही तो अपने आप से आएगी क्या, करना पड़ेगा। इतना हम जानते हैं कि ABCD सीखने में कितना टाइम लगा था, 1 साल पिटाई होती है। तो छोटी छोटी चीजें, लर्निंग इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। हाँ, लर्निंग के लिए क्या करना पड़ता है, अच्छा लगे या ना लगे क्या करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने पहली बार गाड़ी चलाई हो उसने ठोका ना हो। गिरते हैं क्या, स्कूटी चलाना बंद कर देते हैं, फिर बाइक चलाना बंद कर देते हैं, नहीं करते हैं यार, करते 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 अब एक्सपर्ट हो गए। अब गाना भी चलता रहता है, गाड़ी भी चलाते हैं, सब चलता रहता है। लेकिन क्या हुआ, प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस किया, वही काम यहाँ भी करना है, ठीक है। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे अभी हमने क्या बताया कि किसी कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन हटाया तो कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब नंबर ऑफ कार्बन पे फर्क नहीं पड़ा तो इसका जो वर्ड रूट है वो सेम रहेगा, यहां भी मेथ था और यहां भी मेथ रहेगा। हाइड्रोजन जब हटता है तो क्या चेंज होता है, तो ये चेंज होता है, क्या चेंज होता है, हाँ तेज बोलिए, हाँ एन चेंज होता है, इसको बोलते हैं सफिक्स। जो चीज नॉमेनक्लेचर के बाद में आती है, मतलब एंड में आती है, उसको सफिक्स कहते हैं। जो पहले आती है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। जो आगे आता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। भाई जैसे हम लोग के नाम में आगे मिस्टर लगा रहता तो मिस्टर प्रीफिक्स हो गया, त्रिपाठी क्या हो गया, सफिक्स हो गया। ऐसे समझ में आएगा ना। तो ये इसका सफिक्स था, ये इसका प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स से फर्क नहीं पड़ता है, सफिक्स चेंज हो जाता है। अब सफिक्स हमको ये सीखना है कि जब हाइड्रोजन हटाते तो क्या हटता है, एरो पे लिखे -n, एरो पे लिखे -n, एरो के ऊपर क्या हटा, एन हटा, ANE, और क्या लगा प्लस, बोलिए YL, प्लस YL, तो METH, ये अंडरलाइन करिए, ये अंडरलाइन करिए, एन हटा के YL लग गया, एन हटा के YL लग गया। तो अब आपको अगर प्रोसेस समझ में आया है तो कार्बन कितना भी चेंज कर दें हम, मीथेन, बोलिए मिथाइल, इथेन, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल, ब्यूटेन, ब्यूटाइल, ये 4 वैल्यू, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, लेकिन ये 4 वैल्यूज हमें प्रैक्टिकली यूज करनी है साल भर। तो जैसे 2 to the 4 सोचना पड़ता है क्या, क्यों, कभी तो सोचना पड़ता था, अब क्यों नहीं पड़ता, इतना प्रैक्टिस कर लिया, इतना प्रैक्टिस कर लिया, इतना प्रैक्टिस कर लिया। वही काम यहां भी करेंगे। आगे नीचे R लिखिए और इसकी 4 वैल्यूज रट लेना है। नीचे R लिखे, R लिखे, इसकी पहली वैल्यू क्या है, CH, जोर से बोलिए CH3, CH3। फिर दूसरी वैल्यू इसकी क्या है, C2H5, C2H5। नाम भी लिखते चले जरा, CH3 का नाम क्या, मिथाइल, मिथाइल, C2H5 इथाइल, इथाइल। फिर आगे अगथा बताइए, तीसरा बताइए, C3H7, नाम बताइए, हाँ प्रोपाइल, प्रोपाइल, PROPYL, प्रोपाइल, प्रोपाइल। बस एक और कर लेते हैं, नंबर 4 C4H9, बहुत अच्छा, C4H9, C4H9, नाम क्या है, ब्यूटाइल। अब आगे कहानी शुरू करने के पहले कहीं भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी R दिखाई पड़ेगा तो R को क्या बोलेंगे, रेडिकल, R इज अ
रेडिकल। हाँ, रेडिकल बोलते हैं या इसका नाम रेडिकल नहीं है, नाम है इसका अल्काइल। देखिए यहां से देखिए, एल्केन था, क्या बन गया? एल्केन से अल्काइल। तो नाम तो अल्काइल है, लेकिन ये जो अल्काइल है देखिएगा खूब बढ़िया से देखिए, जब अल्काइल बना कैसे, ये क्या किया, क्या किया? बॉन्ड को ब्रेक किया हमने। हाइड्रोजन कैसे हटेगा? जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहां पर अर्पित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बॉन्ड में? 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता ना? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर? ये कौन सा बॉन्ड है? व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इट इज? क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर होता है, वहां से बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर देयर? कितने तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं? अर्पित रिकॉल करिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर देयर? हाँ ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इतना तेज बोलिए कि वहां तक सुनाई पड़े, और तेज बोलिए थोड़ा सा। हाँ, कितने हो गए? 3 हो गए। टोटल 6 बॉन्ड्स हैं, टोटल 6 बॉन्ड्स हैं। अब देखिए सीबीएसई का बैड लक क्या है। आईसीसी क्लास 10th में केमिकल बॉन्डिंग इज अ चैप्टर। आईसीसी क्लास 10th में केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर होता है। सीबीएसई में इस नाम का कोई चैप्टर 10th में? 10th में कितने चैप्टर केमिस्ट्री में? आप भी बताइए, याद करिए। इन क्लास 10th हाउ मेनी चैप्टर्स वर देयर? 10th का एग्जाम तो दिया होगा आपने कि पास वाला चक्कर था? वो हुआ होगा मेरे ख्याल से 8th 9th में हुआ होगा। जो बिना पढ़े पास हो गए थे वो कौन सा क्लास था? 8th क्लास था। हाँ 8th था, 10th तो पढ़ के पास हुए हैं। हाँ बोले कितने चैप्टर 10th में? हाउ मेनी चैप्टर्स? 3 या 4 की 3 एक बताइए। देखिए पहले 5 चैप्टर थे, 5 चैप्टर थे, और आईसीसी में जानते कितने चैप्टर होते हैं? क्लास 10th आईसीसी में ओनली 12। कितने? 12 चैप्टर है केमिस्ट्री में। तो आईसीसी का बच्चे को जो पता लगता है, क्योंकि हम तो दोनों को पढ़ाते हैं, तो उसको लगता है कि मैंने कौन सा पाप किया था कि हमको आईसीसी में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि डिग्री तो दोनों की सेम है, सब सीबीएसई चाहे आईसीसी से ही, बट कहा तो जाएगा 10th पास ना, और उसका 11th 12th फिर दोनों साथ में बैठते हैं। 11th 12th में इसमें सीबीएसई आईएससी दोनों का सेम सिलेबस है ना, तो 10th में तो अलग चलता है। तो अब दिक्कत क्या है कि वो 12 चैप्टर पढ़ के आया और सीबीएसई वाला यस अब 4 हो गया। सीबीएसई को लगा कि अभी ज्यादा है, एक और कम कर दिया। कौन सा कम किया होगा आइडिया है? केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर कम किया? और वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल चैप्टर को हटा दिया गया 10th से। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलिए। बुरी नहीं, ये बहुत बुरी बात है। 11th में तो फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ता है बच्चा, 11th में पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा है, और बिना पीरियोडिक टेबल के केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे यार आप? 10th के बच्चे को क्या पता यार, वो तो सिलेबस में नहीं पढ़ा उसने, टीचर ने कटवा दिया और खुश हो जाता है, वो हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे हम तो टीचर हैं केमिस्ट्री के यार, तो आगे अगर उसका एप्लीकेशन जहां पर होता तब गाड़ी फंसती। अब जैसे ये भी गाड़ी फंस रही, देखिए हमने कहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर देयर, तो टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर देयर। ये क्लास 11th में आता है। 3 10th में हमको पता रहते हैं, 3 बॉन्ड 10th में पता होते हैं। 6 केमिकल बॉन्ड हैं, लेकिन पूरे ऑर्गेनिज्म में केवल 1 करना है। ये कैसे पता लगा? तो अच्छे से सुनिए। व्हेन द केमिकल बॉन्ड इज बिटवीन 2 नॉन मेटल्स ओनली, इट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल? इट इज अ नॉन मेटल। नहीं पता तो रट लीजिए, इट इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल?
ये दोनों होता है, बट एक बताना है, इट इज अ, और तेज बोलिए, नॉन मेटल। देखिए बार बार कहते हैं जब भी आप बोलिए, अभी आपके वॉल्यूम पे हम बोलने लगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और धीरे बोलें, नॉन मेटल, कार्बन कार्बन, अब तो आपको अच्छा लगेगा क्या? उसके बाद बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। हम बार बार आपसे क्या कहते हैं, रोज तो ये बात हम कहते हैं कि लोग हमको पसंद नहीं करते, क्या पसंद करते हैं? हमारी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, इसको याद रखिएगा। पीपल डोंट लाइक यू, पीपल लाइक योर पर्सनैलिटी। तो अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाइए बेटा। ये जो फिजिकल अपीयरेंस होता है ये बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग तब दुनिया नाचने लगती है, उसके बाद फिर आकर के पैर छूती है, उसके बाद फिर तो ज्ञान की पूजा होती है यार। तो ये छोटी छोटी अपने हैबिट में लाइए कि जब भी आप किसी को रिप्लाई करते हैं तो आवाज़ थोड़ी सी आपकी तेज होनी चाहिए। यू हैव टू स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर, तो उसको सुनने में एफर्ट ना करना पड़े, इसको अपनी पर्सनैलिटी में लाइए बेटा। क्योंकि अभी तो जब मान लीजिए जब कहीं प्लेसमेंट होगा, जॉब लगेगी, कहीं कुछ होगा, किसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उस दिन भी हमने कहा था यू विल बी हायर्ड बाय योर क्वालिफिकेशन बट यू विल बी फायर्ड बाय योर बिहेवियर। अगर अच्छी हैबिट्स नहीं हैं तो ज़्यादा दिन वहाँ टिक नहीं पाएंगे। चले तो आएंगे आप, जॉब मिल तो जाएगी, लेकिन ज़्यादा दिन कर नहीं पाएंगे। तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? टैलेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपके बिहेवियर इंपॉर्टेंट था? उसको बनाने की कोशिश करना है यार। ये जो डेटा वाले बहुत मिल जाएंगे बच्चे आपको, बहुत लोग इंसान रटने वाले खूब मिल जाएंगे, नंबर लाने वाले खूब मिल जाएंगे, 95, 90 से 100% मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते वो। उसकी जगह पर कोई 70% वाला है वो टिक जाता है। क्यों? क्योंकि वो हम्बल है, पोलाइट है, रिस्पेक्ट करता है, काम करता है। और जो 100% वाला उसके पास क्या है? खाली ईगो है और कुछ नहीं उसके पास, खाली ईगो है उसके पास। तो ईगो भैया अपने पास रखिए। कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को टर्नओवर चाहिए, कंपनी को बिजनेस चाहिए। आपके 100% नंबर से उसको कोई मतलब नहीं है। जब उसका कंपनी में टर्नओवर होता है तो आपको सैलरी देता, सीधी सी बात है। और टर्नओवर कैसे, बिजनेस कैसे होता है पता है आपको? बिजनेस होता है रिलेशन से, बिजनेस होता है जब आप अच्छे इंसान होंगे। भाई आप अगर छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखें, मान लिया अपना रिचार्ज करना है, किसी आप मोबाइल शॉप पे गए, किसी शॉप पे गए, उसने अच्छे से बात नहीं किया और पूरा मन बना के पैसा लेके गए थे, 30,000 रुपया रखा है जेब में, देने के लिए गए थे, लौट आए नहीं दिए, किसकी गलती है? आप तो देने के लिए गए थे, क्यों नहीं लिया उसने? ले नहीं पाया। आप तो देने चाह रहे थे, ले नहीं पाया, क्यों नहीं? वो डिजर्व नहीं करता। और फिर बगल की दुकान से जाके आप खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उसने अच्छे से बात किया उसने कि सर हम आपके घर पहुंचा देंगे, सर्विस दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उसको क्या लग रहा था कि मैं तो आईफोन हूं। अरे भाई आईफोन हो तो रखे रहो अपना, कायदे से बात तो करो। तो पहले भाई आईफोन तब होगा जब खरीदेंगे, तब तो आईफोन पता लगेगा, अभी तो बात ही नहीं कर रहे हो कायदे से। तो ये हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करिए बेटा। रोज इस बात को हम कहते हैं, है ना, कि जब भी हमको रिस्पॉन्ड करिए थोड़ा सा तेज बोलिए, स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर। चलिए देखिए, कार्बन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। एक अगर कहेंगे तो ये मेटल नॉन मेटल दोनों होता है। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाइएगा, मेटल एंड नॉन मेटल में किसकी साइज छोटी होती है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये क्वेश्चन लिखिए कॉपी में जरा। बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, between metals and non-metals, which one has a smaller size? A smaller size. पहले आंसर गेस करिए तो फिर आगे बात बढ़ाएं। गलत सही कुछ भी गेस करिए, लेकिन कोई लॉजिक होना चाहिए उसका, बस ऐसे नहीं गाली बोल दिया। Which one has a smaller size? अच्छा चलिए थोड़ा हिंट करते हैं आपको। Between metal and non-metal, which one is electropositive and which one is electronegative? दोनों वर्ड समझ में आएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव।
यस और नो? समझ में आता है कि नहीं? अगर नहीं आता तो बोलिए नहीं आता है, फिर आगे चलेंगे। अगर आप नहीं बोलते तो हम मानेंगे आप ज्ञानी हैं, ज़्यादा बताने की हमको ज़रूरत नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम होगी। आपको कहना पड़ेगा हमको नहीं आता है, ठीक है भाई। हमें कैसे पता? अगर डॉक्टर पास गए तो आप कहीं वो पूछ रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, क्यों दवा लिखेगा फिर वो? आप कहिए नहीं घुटने में दर्द हो रहा है तब तो लिखेगा। और नहीं, अच्छा ज़्यादातर क्या होता है, घुटने में दर्द, ठीक है, कभी कभी मेरे दांत में भी दर्द होता, अरे एक बार बता दो ना उसको पूरा दवा चेंज हो जाएगी इसकी। यहाँ भी यही काम करना है, पूरा बोलिए और बताइए हमको ये नहीं आता है, ये आता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है द एलिमेंट विच एज ए, लिखिए कॉपी में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन बनाएगा कि एनायन बनाएगा? हाँ, एनायन पे क्या चार्ज होता है? ये एक तो होता ही है, अर्पित गेस करिए। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे सोडियम है, Na+ बनाना है, क्या करें? इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। सेंटेंस अभी क्या लिखा हम लोगों ने? लूज इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूरा सेंटेंस बोली, क्या लिखा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। फिर नीचे लिखे मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और यही एग्जाम्पल कॉपी कर दीजिए, Na-1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na+, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, Na-1 इलेक्ट्रॉन Na+ बना दीजिए। इसी का उल्टा जरा ट्राई करिए, क्या हो जाएगा? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत अच्छा लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव हेडिंग करिए। क्या लिखा था आपने? गेन इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। फिर अगला सेंटेंस भी अपने आप ट्राई करिए, कंप्लीट करिए। जैसे वहां पे लिखा था मेटल्स, नॉन मेटल्स, हाँ लिखिए, क्या हो जाएगा इसका? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ ऐसे लिखिए, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये दो सेंटेंस आज रट लेते हैं, ठीक है? और देखिए, ये भी बात हम करीब करीब रोज करते हैं, सोते समय जितना भी आज आपने पढ़ाई किया है, जब बिस्तर पर लेट जाते हैं ना, तो गाना सुन करके नहीं सोना है। आज से गाना दिन में सुनिएगा, मना नहीं कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन सोने के जस्ट पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि हम तो योगा वाले हैं ना, तो हम तो इस पे वर्क करते हैं कि इसको और कैसे तेज किया जाए, और कैसे तेज किया जाए। सोने के जस्ट पहले जो नींद वाला पीरियड होता है, उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। उस समय हम वो चीज़ डालेंगे जो हमारे ड्रीम से रिलेटेड है, जो हमारे सपने से रिलेटेड है। उस समय अगर हमने बिस्तर पे लेटे हैं, आंख बंद है, और जितना भी याद आता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, गुड नाइट। बस जितना भी याद आ जाए ऐसे करके सो जाइए, ऐसे आदत बनाइए। इससे क्या फ़ायदा होगा? आप तो सो जाएंगे और रात में ये सेंटेंस चलता रहता है, चलता रहता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे एग्जामिनेशन जब अगर आपका चल रहा है तो एकाएक 3 बजे आँख खुल जाती है आपकी खट से, ऐसे कैसे होता है? क्योंकि अंदर चल रहा होता है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है। क्योंकि आपको लगा तो 5 बजे उठना है, अलार्म तो 5 बजे बजता, आप 3 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि अंदर चल रहा होता है। ये बड़ा पावरफुल होता है, इसको यूज़ करना चाहिए। कोई स्कूल इसकी बात ही नहीं करता, बस क्या करेगा? हार्ड वर्क करो, अरे कुछ तो बताओ, बच्चे बच्चे होते, बच्चे कब से बड़े होने लगे यार? जैसे मैंने छोटी सी बात आपको बताई कि सोते समय आज से गाना मना नहीं कर रहे हैं, आपको गाना मना नहीं कर रहे हैं, दिन में सुनिए, लेकिन सोने के जस्ट पहले जब आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, सोने के जस्ट पहले जब बिस्तर पे गए, उस समय क्या चीज़ अंदर जानी है जो आपके सपने से रिलेटेड है, जो आज आप मैथ से पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा,
केमिस्ट्री में जो भी सब्जेक्ट है आपका उसको रिकॉल करिएगा, ठीक है। चलिए मेटल नॉन मेटल क्लियर हुआ, मेटल से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल से इलेक्ट्रो नेगेटिव। फिर अभी जो हम लोग स्टेटमेंट किया था कि कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल। अब वो वाला क्वेश्चन पर आते हैं, किसकी साइज छोटी होती है? थोड़ा अभी रुक जाइए, थोड़ा और हिंट करते हैं आपको, एक क्वेश्चन और करके फिर आगे चलते हैं। देखिएगा जरा, एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट ए है, ये न्यूक्लियस था, दूसरा एलिमेंट था, ये एलिमेंट बी था। इसकी साइज को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये न्यूक्लियस था, ये साइज हमने कर दिया, साइज छोटी हो गई ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलता है ना, अंदर के इलेक्ट्रॉन तो पहले निकलते नहीं, सबसे पहले बाहर के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन को देखिए और इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना। कौन सा एलिमेंट, ए या बी, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा? क्यों, रीजन क्या? आंसर सही है, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो ये दिमाग में बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा तो ये A+ जल्दी बनाएगा, कैटायन जल्दी बनाएगा, कैटायन जल्दी बनाएगा, ठीक है। अगर ये कैटायन जल्दी बनाएगा तो इसके पास मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। मेटल किसको कहते हैं? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जिसके पास टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो ज्यादा मेटेलिक होगा, वो ज्यादा मेटेलिक होगा। उसकी साइज कैसी होगी? अब आंसर आ जाना चाहिए, बड़ी की छोटी? बड़ी होनी चाहिए। तो मेटल्स कैसे लोग होते हैं? वो बड़े लोग होते हैं। मेटल्स कैसे लोग होते हैं? बड़े लोग को मेटल कहा जाता है। मेटल, अब उसका आंसर कर लेते हैं, क्या आंसर हो गया? नॉन मेटल्स आर स्मॉलर। लिख लीजिए और रट लीजिए, सोते समय रिवाइज जरूर करिएगा इसको। रिवाइज मेरे जरा देखे, रोए खड़े हो रहे मेरे। ये मतलब हम जब बोलते हैं तो अंदर फील होता है कि यार ये पता नहीं बच्चे के अंदर ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये मेरी बात कि खाली सुन रहा है, इधर सुन रहा है, इधर निकाल दे रहा है। अगर वो चली गई, अगर हैबिट बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत देखिए। देखिए विनर्स एंड लूजर्स में फर्क क्या होता है? केवल हैबिट्स का डिफरेंस होता है। विनर्स एंड लूजर्स में केवल हैबिट्स का डिफरेंस होता है। कुछ लोग मैच इसलिए खेलते हैं कि जीतना है, ज्यादा लोग मैच इसलिए खेलते हैं कि यार हारना नहीं है भाई। दोनों में डिफरेंस हो गया। एक इतना एफर्ट कर रहा है कि बस गोल ना होने पाए भाई, और एक कर रहा है मारेंगे, गोले मारेंगे, इतना तेज मारेंगे शॉट। दोनों में डिफरेंस आ रहा है। द मोमेंट यू थिंक ऑफ किकिंग द बॉल, पूरा ब्लड बॉडी का कहां पे होता है? पैर में आ जाता है। अभी मारा नहीं, खाली सोचा है आपने, या आप किसी को झापड़ मारने की तैयारी करिए, लड़ाई हो रही, घुसा मारेंगे, आप खाली सोचते हैं, अभी मारा नहीं है। जानते हैं ब्लड कहां पे होता है? कैपिलरी के आगे। जैसे आपका, जैसे राइट हैंड से आपको झापड़ मारना है किसी को, तो ब्लड यहां पर होगा तभी तो आप मार पाएंगे। किक मारना है, फुटबॉल खेल रहे थे, जैसे सोचते हैं किक करने का, दाहिने पैर में ब्लड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तभी तो मार पा रहे हैं आप। जहां भी ब्लड सर्कुलेशन होगा बॉडी का पार्ट काम करता है क्या? आप तो बायो वाले हैं। जिस आपके बैठे बैठे झुंझुनी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है? क्यों चढ़ती है? साइंस क्या है? वहां ब्लड नहीं जा रहा है, फिर खड़े होकर के पैर वैर हिलाते हैं ऐसे, तब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। तो ब्लड का ही तो सारा कमाल है, सारा ब्लड का कमाल है। तो ऐसे यहां पर भी जैसे आप सोचते हैं, द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, इसको रट लीजिएगा। जहां ध्यान जाता वहीं एनर्जी अपने आप फ्लो करने लगती, खाली थॉट से, खाली थॉट से। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप खाली सोच करके
कोई घटना पहले की हुई थी, सोच करके आप एकदम गुस्सा होने लगते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है सोच करके, यार ऐसे कैसे, उसने कैसे हिम्मत होगी इसकी, ऐसे कैसे कह दिया था उसने, एकदम गुस्सा आने लगता है, सोच करके होता है। ठीक है, सोच करके ठंडी में स्वेट करते हैं, माइंड हाइपोथैलेमस ये काम करता है। बॉडी का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है, कौन सी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती। उसको अगर इंस्ट्रक्शन दे दिया, ऐसे ऐसे योगीज हैं हिमालय पे, टेम्परेचर क्या होगा, हिमालय पे टेम्परेचर कितना होगा, माइनस, माइनस और माइनस बोलिए, आगे बोलिए, माइनस तो है ही है, और तेज बोलिए, -5 कुछ नहीं होता बेटा, -5 कुछ नहीं होता है, -60 तक जाता है, -60 पे। कभी टाइम मिलेगा तो अरुणिमा सिन्हा सर्च कीजिएगा, नाम लिख लीजिए कहीं पर, अरुणिमा सिन्हा वीडियो सर्च कीजिएगा आज यूट्यूब पर, अरुणिमा सिन्हा, आधे घंटे का वीडियो है, आपको एकदम भर देगा मोटिवेशन से। अरुणिमा सिन्हा, अब कहानी नहीं सुनाएंगे, इसको आप सर्च कीजिएगा, अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पे उसने चढ़ाई किया था -60 डिग्री पे, और दोनों पैर आर्टिफिशियल हैं उसके, पैर होते तो लोग चढ़ नहीं पाते, और वो आर्टिफिशियल लिम्ब से चढ़ रही है। अब उस पूरी कहानी आप उसमें देखिएगा तो आपको मजा आएगा, अभी टाइम कम है यहाँ पे, खाली बस ये बताना चाह रहे हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और वो क्या कह रही, जब ऊपर चलते हैं तो साथ में शेरपा होते हैं, शेरपा समझते हैं, पहाड़ी लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं, वो लोग वहीं पर रहते हैं, उनकी आदत होती है, तो जितने भी माउंटेनियर्स हैं उनके साथ में 1-2 हेल्पर रहते हैं। तो अब वो अपने शेरपा से कह रही है कि यार एक वीडियो बना दो, अरुणिमा सिन्हा कह रही है, आप कितनी हाइट है, कितनी ऊंचाई है एवरेस्ट की, इतना तो पता होना चाहिए यार, माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट है। प्रकाश सर प्रणाम जी, बढ़िया सर, अभी क्लास ले रहे थे, बताइए सर। जी सर, जी सर, जी सर, वो भी साथ में ओम सर की आएंगे ना साथ में, हाँ, नहीं बात हुई थी सुबह, आप साथ में उनको लेते आइएगा सर चाहे, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक जी जी। देखिए 8,848 इस हाइट पे अगर वहां से गिरे तो हड्डी का चूरा भी नहीं मिलेगा, नीचे से दिखाई भी नहीं पड़ता है कि इंसान की चींटी है, ये हाइट है। और वहां वो जाके कह रही कि वीडियो बना दो, और वो गुस्सा रहा है कि आपका दिमाग खराब है, अभी नीचे गिर गए तो क्या हालत होगी। अब वो बाद में जब आ करके बोल रही, वही वीडियो में देखिएगा तो बताती, आपके रोए खड़े हो जाएंगे। वो कह रही कि हम इसलिए वीडियो के लिए कह रहे थे कि अगर मैं जिंदा रही तो आकर के स्टोरी सुनाऊंगी, और अगर मैं मर गई तो ये वीडियो बताएगा कि मैं वहाँ तक गई थी, इसलिए वीडियो बनाना है। ये देखिए रोए रोए फिर खड़े हो गए। किस लिए वीडियो बनाया था उसने, ये बताने के लिए कि अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। मैं बिना पैर के कर सकती हूँ तो आप पैर के नहीं कर सकते, ये नहीं कहना था। इसका सब इसी का कमाल है यार, सब इसी कमाल। मतलब ये कहा जाता है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसको स्ट्रॉन्ग करिए बेटा, इस पर किसी को मत एंटर होने दीजिए, इसको किसी को मत एंटर होने दीजिए। जो डिसाइड, खाली उनके साथ रहना शुरू करिए जिनके सपने आपके सपने से बड़े हों, या कम से कम बराबर तो हों। नीचे वाले के साथ में सादर प्रणाम। थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन कोई फायदा नहीं यार, आज से 5 साल बाद हमारी तुम्हारी जिंदगी तो अलग होनी ही है, क्योंकि सपने कहाँ मैच कर रहे हैं साहब। ये गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसको अभी से इमोशन से जिंदगी नहीं चलती है, याद रखिएगा। इमोशन जिंदगी प्रैक्टिकल होके चलती है। तो दोस्ती किससे करना है, मच बेटर है अकेले रहिए, मच बेटर है। कम से कम ये तो बचा रहेगा आपका। और नहीं तो वो क्या ज्ञान दे देता है, जानते हैं सबसे बड़ा ज्ञान दे देता है क्या जानते हो, बहुत जुगाड़ चलता है। हमारे चाचा ने भी कोशिश किया था, नहीं हुआ उनका। ऐसे ज्ञान दे देगा वो कि इंडिया में बहुत जुगाड़ चलता, पैसा बहुत चलता है, पता है बहुत पैसा चलता है। ये सही बात है, गलत बात है,
नहीं, गलत बात है यार ये। अगर यार हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने जजेस बनते हैं या आईएएस टॉप करते हैं सब पैसे से बनते हैं, तो काहे फिजूल की बात कर रहे हैं आप? क्या मेडिकल नीट में क्वालिफाई करना पैसे से क्वालिफाई कर जाएंगे? क्वालिफाई कर भी जाएंगे और 15 साल नौकरी भी कर चुके होंगे और इंक्वायरी हो गई, पता लग गया, तो जानते क्या होगा? पहले तो जेल के अंदर होंगे और 15 साल जो आपने सैलरी ली है गवर्नमेंट से वो पूरा वापस करना पड़ेगा आपको। ये पता है कि नहीं? नहीं पता तो जान लीजिए। तो इस तरह से मेडिकल क्वालिफाई करने से क्या फायदा होगा? अगर इंक्वायरी सेटअप हुई 15 साल के बाद पता लग गया कि आपने चीटिंग किया था और प्रूफ मिल गया, तो 15 साल का जो पैसा आपने लिया है गवर्नमेंट से वो पूरा वापस करेंगे और जेल की रोटी अलग से काटेंगे, हैं? इंटरेस्ट के साथ आप वापस करेंगे। तो ये सब दिमाग से हटा दीजिए बेटा। सब जो आपको क्या सीखना है, आपका हार्डवर्क आपके काम आता है, ठीक है? तो बस उस पर वर्क करिए, उनसे दोस्ती एकदम खत्म कर दीजिए। चलिए रोज कुछ न कुछ सीखना शुरू करिए और इसको रिवाइज करके ही सोइएगा। मेटल नॉन मेटल में हमको क्या पता लगा? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसका साइज बड़ा छोटा? इस नॉन मेटल का छोटा होता है। अब हाइड्रोजन पे आते, जो भी बात हम लोग की चल रही थी कि हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसे पता? देखिए ये पीरियोडिक टेबल ऐसी कुछ होती है ना, पीरियोडिक टेबल इस तरह की शेप में आती है और हाइड्रोजन इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट हाइड्रोजन होता है। अगर पहले एलिमेंट हाइड्रोजन है तो इसकी साइज कैसी होनी चाहिए? स्मॉलेस्ट 37 पिकोमीटर रट लीजिए इसको। सबकी रटने को नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि पहला एलिमेंट है इसलिए रटने को कह रहे हैं। 37 पीएम, प्राइम मिनिस्टर नहीं, 37 पीएम का मतलब पिकोमीटर, पिकोमीटर 37 पिकोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पीएम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर होता है। तो इसको जरा एंगस्ट्रॉम में बता दी कितना हो गया? ये हाइड्रोजन की साइज कितनी हो गई फिर? 0.37 एंगस्ट्रॉम। 100 से डिवाइड कर दिया, बस 100 से डिवाइड कर दे तो ये भी कर लीजिए, इज इक्वल टू 0.37 एंगस्ट्रॉम। 0.37 एंगस्ट्रॉम इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस। सबसे छोटा एलिमेंट हाइड्रोजन ही होता है। तो अब बताइए जरा, अगर कोई अननोन एलिमेंट, हाइड्रोजन का नाम भी हटा देते हैं, हम कहते हैं कोई अननोन एलिमेंट है, उसकी साइज स्मॉलेस्ट है। अब क्वेश्चन है मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल, क्योंकि अभी तो पता लगा जिनकी जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे लोग होते हैं? बहुत छोटे लोग होते हैं। अगर सबसे छोटे हैं तो नॉन मेटल ही होंगे, और क्या होंगे? मेटल कैसे लोग होते हैं? बड़े बड़े लोग होते हैं। जितने बड़े होंगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ती है। जब साइज बढ़ेगी तो मतलब मेटल की सबसे बड़ी पहचान क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब वो तब होगा जब साइज बड़ी होगी, जब इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। अब वो लूज करने के लिए उसकी डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए फिर वापस आते हैं। ये दोनों नॉन मेटल है कि नहीं? कार्बन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, ऑल्दो इट इज बोथ। लेकिन हर जगह ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में इसको नॉन मेटल ही ट्रीट करते हैं। तो अब बताइए जरा, ये जो बॉन्ड है ये दोनों एलिमेंट नॉन मेटल हैं। पूरे ऑर्गेनिक में दो ही तो बॉन्ड चलेंगे ना, या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड चलेगा या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड चलेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसी को कैटेनेशन कहा जाता है ना। कैटेनेशन अगर वर्ड याद हो आपको, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लिंकिंग कैपेसिटी को कैटेनेशन कहा जाता है। तो या तो बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होगा या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होगा। कार्बन कार्बन तो नॉन मेटल होता ही है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, तो बॉन्ड कैसा हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड। एक सेंटेंस और रट लेते हैं, लिखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। अंडरलाइन करिए, पूरे ऑर्गेनिक पे कोवेलेंट बॉन्ड चलेगा। कोवेलेंट, कोवेलेंट। अब फिर वापस चलते हैं,
देखिए बात ये चल रही थी कि R के दो नाम हैं, इसी को रेडिकल कहते हैं, इसी को एल्किल कहते हैं। अब आप बताइएगा इसका क्या नाम होना चाहिए। पहले सुन लीजिए, हमने क्या किया, ये बना कैसे, जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया तभी बना था। इसको ब्रेक कर दें तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? Whenever a covalent bond is broken, then electrons always go towards more electronegative element. इसको रटिए, when a covalent bond is broken, then electrons go towards more electronegative element. लिख लीजिए चाहे, when a covalent bond is broken, when a covalent bond is broken, then comma, electrons go towards more electronegative element. Electrons go towards more electronegative element. कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते तो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन। देखिए हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, एंड नॉन मेटल से इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों हैं, जो ज्यादा होगा उधर जाएगा। तो अब हमको बता दिए, जब CH बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कार्बन की तरफ जाएगा। कैसे पता कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कैसे पता? जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चलेंगे, साइज उसकी कम होती जाती है। किसी पीरियड में जब लेफ्ट राइट चलते हैं तो साइज की कम होती जाती है, कम होती जाती है। और वैसे भी देखें, हाइड्रोजन होता है 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड पॉलिंग स्केल, PAULING, वर्ड लिखिए कहीं, PAULING, पॉलिंग स्केल, PAULING, पॉलिंग स्केल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई यूनिट नहीं होती है, बस मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो आप बोलेंगे 2.1। 2.1 का मतलब इट इज 2.1 ऑन पॉलिंग स्केल, ऑन पॉलिंग स्केल। भाई अभी जैसे अर्थक्वेक आता है तो विच स्केल इट इज मेजर्ड? अर्थक्वेक किस स्केल में मेजर किया जाता है? उसका नाम सुनना चाह रहे हैं? ये तो बहुत गलत बात है यार, इतनी तो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। अर्थक्वेक आता है, न्यूज़ में सब जगह आता है कि उस स्केल का नाम आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं, इस स्केल पे इतनी वैल्यू थी इसकी। उसको रिच्टर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिच्टर स्केल। रिच्टर स्केल, रिच्टर स्केल पे जब सुनामी का नाम सबने सुना? सुनामी किस स्केल पे आया था? अराउंड 9 के स्केल पे। जब रिक्टर स्केल वैल्यू 9 होती है तो सुनामी कहते हैं इसको। ऐसे बीच बीच में आता रहता है ना। जापान में ज़्यादा होता है, आपको न्यूज़ सुनता ही पड़ता होगा। जापान में आता है कि पता लगा इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, क्योंकि अर्थक्वेक में क्या होता है, पूरी लैंड स्लाइड कर जाती है, तो ये पूरी बिल्डिंग ऐसे नीचे आ जाती है, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग। ठीक है, तो वहां पर भी बोलते हैं रिक्टर स्केल, कोई रिक्टर स्केल ही खाली लिखा जाता है, बोलेंगे उसमें वैल्यू 4.5 थी बस। उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे 2.1 ऑन विच स्केल? पॉलिंग स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल। उसी तरह से कार्बन होता है 2.5। कार्बन हम पूछेंगे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बोलेगा 2.5। लिखिए C इज इक्वल टू 2.5, C इज इक्वल टू वहीं पर कार्बन इज इक्वल टू 2.5 रटना शुरू करिए। H इज इक्वल टू 2.1, H इज इक्वल टू 2.1। तो अब दिखाई पड़ेगा कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। हमने जब बॉन्ड को ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन गया, बोलिए, कार्बन के पास। जब CH बॉन्ड को हमने ब्रेक किया तो ये इसके पास गया। जब इसके पास गया तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इधर तो 3 हाइड्रोजन लगे थे ना, ये ऐसे हो जाता, 3 हाइड्रोजन वैसे लगे हुए हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इसके पास आए, तो हमने इसी को ऐसे लिखा नेगेटिव चार्ज से। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो जिसको हम लोग R लिख रहे थे वो R माइनस होता है, जिसको हम लोग CH3 लिख रहे थे वो CH3 माइनस होता है। पॉइंट समझ आया? माइनस क्यों होता है? कि जब हाइड्रोजन हटेगा तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा, जब कार्बन के पास है उसके बाद नेगेटिव चार्ज आएगा। जब नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब ये आयन हो गया, ये एनायन हो गया। और आयन की प्रॉपर्टी होती है आयंस आर हाईली रिएक्टिव, आयंस आर हाईली रिएक्टिव। जो चीज रिएक्टिव होती है उसी को रेडिकल कहा जाता है। रेडिकल इज नॉट अ नेम, रेडिकल इज द प्रॉपर्टी। रेडिकल उसका नाम नहीं होता है। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल उसकी प्रॉपर्टी होती, किसकी? अल्काइल की। नाम है इसका अल्काइल, लेकिन अल्काइल पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको अल्काइल रेडिकल भी कहा जाता है। तो अब समझ आएगा कि आर के 2 नाम हैं, कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट नेम है इसका? एक इसका नाम है, दूसरा इसका काम है। अब बताइए कौन नाम है कौन काम है? अल्काइल इसका नाम है और रेडिकल इसका काम है। कौन सा काम है? बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। ये किसी के साथ भी रिएक्ट करने को तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि आयन है, क्योंकि आयन है। आयंस स्टेबल थोड़ी होते हैं, आयंस तो रिएक्टिव होते हैं। तो अब समझ आएगा कि आर को क्या बोलना चाहिए? अल्काइल। बट अगर रेडिकल भी कहते हैं तो विल कॉम्प्रोमाइज। कहीं कहीं एल के रेडिकल पूरा बोल देते हैं तब भी चलेगा। ठीक है, फिर वापस आते हैं जहां से बात अभी शुरू हुई थी। देखिए अभी लेक्चर स्टार्ट भी नहीं हो पाया, फिर वापस आ गए। ईथर का फॉर्मूला था ROR। मैंने बताया था हमको पढ़ाने में बड़ी मजा आती है, बहुत मजा आती है। हम क्लास 10 से पढ़ा रहे हैं। व्हेन आई वाज इन क्लास 10, उसके लिए पिटाई भी हुई। मैंने उस दिन कहानी सुनाई थी। पिटाई इसलिए हुई, मम्मी को लगता था पैसे के लिए पढ़ाता है ये, तो पिट जाते थे कि तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसा तुमको चाहिए मिलेगा। फिर कुछ दिन शांत रहे, पिट जाते थे। फिर पता लगा किसी फ्रेंड ने कहा सिस्टर पढ़ा देंगे, फिर चालू हो जाते थे। जब थोड़ा बड़े हुए तो पता लगा नहीं यार, पढ़ाने में मजा आती है। फिर सबसे ये कहते हैं, आपसे भी ये कहते हैं, रोज गॉड से प्रेयर करिए, प्लीज गॉड टेल मी व्हाट टू डू, प्लीज गॉड टेल मी व्हाट टू डू। आप बहुत भाग्यशाली होंगे कि आपको पता लग जाए कि आपको कहाँ मजा आती है। ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन यू फील मोस्ट अलाइव। इसको रट लीजिएगा जिंदगी भर के लिए। ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन यू फील मोस्ट अलाइव। जैसे एक 2007 का पास आउट लड़का था, वो उसको पता नहीं था, कॉन्वेंट का बच्चा, SJC का पास आउट, उसको पता नहीं था कि हमको हिंदी इतनी अच्छी लगती है। कॉन्वेंट का बच्चा, आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा, कुछ लिखना बहुत अच्छा लगता था। फिर जब उसकी मतलब जॉब लगी एक पब्लिकेशन हाउस में, सब एडिटर हुआ वहां पे, तो पहले दिन फेसबुक पे पोस्ट लिखता है वो कि नौकरी नहीं मानो जिंदगी मिल गई। नौकरी नहीं मानो जिंदगी मिल गई, ये उसका पहला पोस्ट था। कि उसको लगे यार चारों तरफ किताबें किताबें, यही तो मैं चाहता था, यही घर पे करने नहीं मिलता था। घर पे क्या होता, इसको करने से क्या होगा, IT निकालो, मेडिकल निकालो, ये होता था। और उसको मजा आती थी पढ़ने में, थॉट में अच्छा लगता था उसको, वो एडिटोरियल में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा देखिए बहुत से लोग हैं आज की डेट में बहुत पैसा बनाते हैं, बट वो खुश नहीं हैं। क्या मतलब हुआ यार? हमें नहीं, पैसे की बुराई हम नहीं कर रहे हैं, उसी से रोटी आती है, उससे चीनी आती है, दाल आती है, वो भी चाहिए हमको। लेकिन जब तक आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा है, दिन भर इरिटेटेड खिसियाए हुए हैं, तो कोई मतलब नहीं है। उससे क्या होगा, पैसा भी कमाएंगे, साथ में डायबिटीज बढ़ेगी आपकी, शुगर बढ़ेगी आपकी, BP बढ़ेगी आपकी। क्या फायदा, कमा के डॉक्टर को दे आए, उसके बाद ये लीजिए आपके लिए कमाया था हमने, ये आप रख लीजिए। तो अपने लिए कमाना है यार। तो इसलिए गॉड से रोज प्रेयर करिए कि गॉड हमको बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अपने आप को ऑब्जर्व किया करिए कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें हम थकते नहीं हैं। हो सकता है वो स्पोर्ट्स ही हो जाए, हमको नहीं पता है। किसी को
सबको खेलने के पैसे नहीं मिलते, किसी को इतने मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन किसको उतने मिलते हैं? जिसने खेल नहीं खेला है, उसने खेल में जिंदगी लगाई है। बस ये डिफरेंस है। ठीक है, मैं सचिन की बात कर रहा हूं, जिसने जिंदगी लगाई है। कि ऑस्ट्रेलिया पे टीम जा रही थी और सुबह 2:30 बजे प्लेन के अंदर पूरी टीम सो रही है और सचिन प्लेन में ऐसे। अब एक जगह सर क्या हो गया सर? नहीं, मैं सोच रहा हूं इस बॉल को ऐसे फेंका जाए। 2:30 बजे रात को। ये सचिन तेंदुलकर है, इनको कहा जाता है। ठीक है, इसलिए गॉड ऑफ, बोलिए, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है इनको। ऐसे भगवान की संज्ञा नहीं दी गई। कि सोना किसको नहीं अच्छा लगता यार, लेकिन वो भी उसके 24 घंटे दिमाग में बॉल चल रही कि इस बॉल को ऐसे फेंकना, इस बॉल को ऐसे फेंकना। तो वही मैंने कहा, आप जिस दिन आपने काम में, जैसे कुछ लोग ज़्यादातर लोग पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग पढ़ाई में जिंदगी लगा देते हैं, बस वही निकल जाते हैं आगे। तो आपको पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई में जिंदगी लगानी। स्पोर्ट्स करना है, कोई बुराई नहीं है, उसमें जिंदगी लगाइए, देखिए आगे निकल जाएंगे। किसी भी फील्ड में यही फॉर्मूला है यार, किसी भी फील्ड में यही फॉर्मूला। हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हाँ, क्या होगा जब शुरू करेंगे तो जो सबसे पास वाले वो टांग खींचेंगे आपकी, सबसे पहले वो। उन्हीं से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि सपने तो है नहीं उनके, तो सपने हैं नहीं तो चुराने में एक्सपर्ट होते हैं। वो को आपको ज्ञान दे देंगे, तुरंत ज्ञान दे देंगे, वही वाला ज्ञान कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पैसा लाखों रुपया लगेगा, अभी इसमें कुछ नहीं। अभी अगर कोई बच्चा है वो कहता है कि सर हम सचिन बनना चाहते हैं, स्पोर्ट टीचर के पास, स्पोर्ट टीचर ने खूब एफर्ट किया था, उसका कहीं नहीं हुआ और स्कूल का स्पोर्ट टीचर बन गया, तो क्या ज्ञान देगा उसको वो? बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, सब लोग सचिन नहीं बन सकते। अच्छा, वही लड़का अगर सचिन के पास चला जाए और सचिन से कहे कि सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, क्या ये पॉसिबल है? वो क्या कहेगा? बोलिए, क्यों नहीं बन सकते? तुमको भी मेरी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या हो गया? आप उसके पास चले गए जो लूजर था, उसने सफलता पाई नहीं थी, तो जो आपके पास होगा वही तो दे पाएंगे आप। उसके पास क्या थी? उसके बाद फेलियर था, तो फेलियर का ज्ञान दे दिया उसने। सचिन के पास सक्सेस है तो सक्सेस का ज्ञान दे देगा। तो अपनी संगत बदलनी है बेटा, संगत बदलनी है। नहीं संगत मिल रही है, लाख गुने अच्छा है कि आप अकेले रहिए और अपनी दोस्ती किसके साथ कर ली? अपनी किताबों के साथ में रहिए। ठीक है, किसी के पास नहीं जाना। बस 5 मिनट में ये कंप्लीट कर लें। ईथर का फॉर्मूला हो गया ROR। अब ये R समझ में आएगा ना, इतनी कहानी इसी के पीछे हो गई कि R किसको कहते हैं। R इज कॉल्ड अल्काइल, R इज कॉल्ड अल्काइल। एग्जाम्पल क्या है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अब जरा देखिए, फिर से ROR लिखिए, ROR लिख के और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ROR फिर से लिखिए, ROR, ROR, और इसको 2 पार्ट में से डिवाइड कर दिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईथर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईथर्स। एक तो वही है जो आप जानते थे, अगर दोनों R की वैल्यू सेम है तो इसको बोलते हैं सिंपल ईथर। लिखिए सिंपल ईथर, ROR को सिंपल ईथर। और फिर हमने R की वैल्यू चेंज कर दी। देखिए ये ROR डैश कर दिया, बस 1 मिनट आने से, ROR डैश कर दिया। इसके नीचे लिखिए, गेस करिए, मिक्स ईथर। इट इज कॉल्ड मिक्स ईथर, सिंपल ईथर एंड मिक्स ईथर, सिंपल ईथर, मिक्स ईथर, जो हमारे कोर्स में है। पहले वाले के नीचे एग्जाम्पल लिखे, C2H5O C2H5, ये हमारे कोर्स में है, C2H5O C2H5। दोनों R की जगह मैंने इथाइल लगा दिया, C2H5O C2H5। हमारी राइटिंग खराब है, हमको पता है, लेकिन हमको ये भी पता है कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं, ये भी हमको पता है, दोनों हमको पता है। तो आई फोकस ऑन माई गुड क्वालिटी, इसलिए मैं लिखता कम हूं, बोलता ज्यादा हूं। क्या चीज सीखने मिल रहा है? इस उम्र में अब राइटिंग इंप्रूव नहीं होनी, और होने से फर्क भी नहीं है। अगर मेरी हो भी कि उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बच्चे से कहते हैं, बेटा जो नहीं समझ रहा हमको रोक दीजिएगा, क्योंकि मेरा दिमाग वहां नहीं रहता, मेरा दिमाग पढ़ाने पे लगा रहता है।
तो इसलिए मैं बोलता ज़्यादा हूँ। अब इस उम्र में राइटिंग नहीं इम्प्रूव, जहाँ पे कन्फ्यूजन लगेगा हमको रोक दीजिएगा, सर क्या लिखा है, इससे पूछ लीजिएगा। C2H5 O C2H5 वॉट एवर ईथर इट इज, सिंपल ईथर, सिंपल ईथर। एक अपने आप लिख लीजिए मिक्स ईथर की एग्जाम्पल, अपने आप ट्राई करिए। दोनों आर की वैल्यू चेंज करिए, 4 आर हैं आपके पास, अभी आर की 4 वैल्यू लिखाई थी मैंने, कोई भी 2 आर ले लीजिए। पहले में CH3 लगा दीजिए, दूसरे में C2H5 लगा दीजिए, CH3O C2H5, बस हो गया, CH3O C2H5। चलिए बस इतने करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।